मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि आप और भी कई लोग जो थे वो जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो थे वो इस शोबे में हमें नज़र आए ना, और हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी जवाद भाई 94, 95, 96 के बाद ही वो जो पुराना थिएटर था जो जिसमें बामकसद प्लेज होते थे वो बिल्कुल ख़त्म होता चला गया और थिएटर ने एक बिल्कुल ही अलग रुख ले लिया। आप लोगों के होने के बावजूद भी इसको कैसे देखते हैं आप? जब मैं एंटर हुआ था तो हमारे बड़े सूफ़ी निसार साहब, शुएब हाशमी साहब, नईम ताहिर साहब, नज़ीर जागम साहब बाबा स्टेज और इस किस्म के बहुत से बड़े, अतर खान जेदी साहब, खलबा डार साहब, जमील बिस्मिल साहब, बहुत यूनिक लोग थे और बड़ा साफ सुथरा। मैं कहता हूँ जी यूनिक, यानी कि यकीन करें शाह जी कि जब ड्रामा ख़त्म होता रात को तो उदास हो जाते थे। सुबह से यार कब वक्त होगा, रात को रिहर्सल पे जाएंगे, बैठेंगे ड्रामा, यानी एक नशा होता था, एक नशा होता इंतज़ार होता था, इंतज़ार होता था, एक एक डायलॉग पूरा स्क्रिप्ट याद होता था, पूरा स्क्रिप्ट विद मूवमेंट। साथ थे भी सख्त इकबाल फंदी साहब अल्लाह बख्शे, इफ्तिखार हैदर साहब, फिर सुहेल साहब आ गए, वो तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो ऐसा थिएटर को रंग लगा दिया। वो फिर ये जब डांस शुरू हुआ ना शाह जी, कौन सा ऐसा मोड़ था, कौन सा ड्रामा था, कौन सा साल था, किसकी एंट्री थी, किसका जाना था जिसकी वजह से आप समझते हैं कि थिएटर आज इस हाल को पहुंचा है और वो थिएटर बिल्कुल ख़त्म हो गया? मैं तो कहता हूँ दफनी हो गया जो पहले 96 मैंने अर्ज़ की ना कि वो मैं नाम तो किसी का लेना को नहीं सारे वो ठीक है, नहीं नाम न ले मगर को खास वही जब पहले हुआ था डांस मस्त नाइट शुरू हुई थी, मस्त नाइट्स। ये 96 से हुआ, 97 से हुआ? नहीं 2001 ये तो 2001 से, 2000 उससे पहले बिल्कुल नो बिल्कुल नहीं। तो वो मस्त नाइट्स जो थी डांस की, उनमें एक दिन की आमदनी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख शुरू हो गई। जी। अब एक आदमी को 20 लाख आ रहा है, 25 लाख आ रहा है, और वो थिएटर पे जब काम, वो वही लोग थे जो ड्रामा कराते थे। उससे पहले बिल्कुल डांस नहीं होता था। नो। तो जब वो रोज का 20-25 लाख, 30 लाख तक, 40 लाख तक बात चली गई, तो प्रोड्यूसर ने कहा यार ये तो रोज ड्रामे में डाल दो फिर। अच्छा, यूँ हुआ। सुहेल अहमद साहब ने बड़ा एहतजाज किया, फिर ड्रामा हुआ उमराव जान अदा, उसमें क्राउन आर्मी, उसमें पहली दफ़ा सुहेल अहमद साहब और हम सारे उसके दरमियान डांस हुआ। तो मैंने ऐसे करके सुहेल साहब को देखा, मैं उसमें नशे बना हुआ था, मैंने ऐसे करके तो उनकी आंखों से आंसू ताड़ बाकायदा आंसू थे। मैंने आंखों से देखा, मेरे को ऐसा कि मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया। और उस वक्त सोहेल साहब के बहुत खिलाफ भी हो गए थे ना कुछ लोग, जो जाहिर होना ही। तो फिर वो जो उनके आंसू थे मुझे याद है कि यार मैं वो नहीं वो मैं नाकाम हो गया या मैं कामयाब रोक नहीं सका या जो भी। और इस वाक़े के बाद, इस शाम के बाद, इस इंसिडेंट के बाद सोहेल साहब से आपकी कोई बात हुई उसी वक्त? नहीं, मैं तो क्या आपस में कोई बात नहीं हुई? मैंने क्या बात कर, बस आपने देखा, ये देखा मैंने उस स्टेज के ऊपर देखा, तो मैंने कहा कितने दुखी हो गए कि तो फिर आहिस्ता होना ही था ना, आहिस्ता उस वक्त तो लोग कहते नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी कोई एक्टर समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों मना कर रहे हैं, क्या आखिर डांस भी तो एक कल्चर का हिस्सा है, आदा की शायरी, ये वो लफ्ज़ चल रहे थे, तो ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो देख रहे थे फ्यूचर कि ऐसा नहीं रहेगा, ये बिगड़ते फिर बिगड़ गया। फिर आप जो होना था हो गया, जो होया है होना ही सी। होनी रोकिया रुकदी नहीं, एक बारी जे शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ शौक भी सी। तो रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी जवाब। ख्वाह साहब, मज़ा के हवाले से इस्लाम क्या कहते हैं, इस पर ज़रा रहनुमाई फरमा दें। इस्लाम एक कंप्लीट मुकम्मल मज़हब है, बेशक ज़ाब्ते हयात है, और पैदा होने से लेकर मौत तक की ये डायरेक्शन देता है हर शोबे में,
रोना हो, हंसना हो, कारोबार हो, ज़िंदगी हो, शादी, तो मज़ा जो है वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मज़ा के बगैर तो लोग पागल हो जाते हैं। तो बल्कि मैं एक दफ़ा म्यू हॉस्पिटल में जा रहा था तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे रोका, वो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर थे। कहते यार आपके मैं दिखाता हूँ ड्रामे जो मेरे मरीज़ों को, तो उनकी वेन्स खुल जाती, हंस के ना खुल जाती। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ा खुद भी फरमाया और नस्तालीक मज़ा, और आप बल्कि सहाबा को हंसता देख के आप मुस्कुराते, आप खुद कहा नहीं फरमाते, तबस्सुम फरमाते थे। तो आप फरमाते थे और खुश होते थे। बल्कि सुबह अशरा की नमाज के बाद रात सहाबा रोते रहते थे, कुरान भी कह रहा है कि जा, तो आप इशारा भी कर देते थे कुछ सहाबा को कि चलो थोड़ा सा इनको हंसाओ। एक सहाबी थे हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और नैमान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हंसना हंसाना मजाक नहीं, किसी की दिल शिकनी तमस्खर नहीं उड़ाना, किसी का नाम नहीं रखना, बिल्कुल नहीं, दिल आज़ारी नहीं करनी, दिल शिकनी नहीं करनी, वो नहीं। मज़ाक तो बड़ा लतीफ़ एक हमारे इस्लाम का हिस्सा है। बल्कि हमारी अम्मी जान आयशा सदीक़ा फरमाती है, मुझे वो दिन याद नहीं जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और मुस्कुरा ना रहे। सुभान अल्लाह। ये जो अभी आपने बात की, ये बड़ी अहम बात की आपने। क्या वजह है कि हमारे मुशाहिदे में आया है कि लोग बड़ी शगुफ्तगी रखते हैं अपने मिजाज में, दोस्त अहबाब के साथ, दीगर भी जो उनकी ज़िंदगी के पहलू हैं, मगर जहाँ से आपने जो बात की बिल्कुल उसके उलट हम देखते हैं कि द मोमेंट वो अपने घर में दाखिल होते हैं एकदम से लगता है कि बिल्कुल सारे जहान का गम और दुख जो है वो उनके चेहरे पे। इसकी क्या वजह है? इसकी दोनों वजह। एक तो जो हमारी बहनें होती हैं वो सिर बंद नहीं है ना, साडा प्यो आउं च कितनी देर रह गई है, ये 10 मिनट ले आ मेरा दुपट्टा, वो भी बह जाती है ना, तो वो भी अगों थके हुए सरकार आ जाते हैं। हालांकि दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ फिर पूरी बात बता दूं। फिर जो एक तो ये हो गई मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मुझे वो दिन भी याद नहीं जिसमें सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर में तशरीफ लाई हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर आगे बढ़कर मुस्कुरा कर इस्तकबाल ना किया और फिर यूं चादर मुबारक अपनी बिछा देते, चादर चार पे फिर कमली शरीफ बिछाते, फिर बिठाते, फिर कहते, यानी ऐसे यूं करके लेके आते। ऐसे एक ऐसे घर में पता चलता कि कोई शहजादी आई है, साहबजादी तशरीफ लाई है। फिर हज़रत अली बोले रज़ी अल्लाह ताला, उनका मुझे वो दिन याद नहीं जिस दिन मैं घर में गया हूँ और सईदा सलामुल्लाह खड़े होकर मुस्कुरा कर आगे बढ़कर इस्तकबाल ना किया। वाह। एक दिन शायद ये मैंने अपनी बीवी को बातें बताई जो आपको शेयर की है ना, तो कुछ दिन बाद मैं रात को आया तो मेरी बीवी ना खड़ी होकर आगे बढ़कर मुस्कुरा कर उसने इस्तकबाल किया। तो मैंने कहा सच सच बताओ ये सईदा की सुन्नत अदा की? सुभान अल्लाह। तो कहने लगे जी बिल्कुल। तो ऐसे ही वो तर्ज ज़िंदगी हमें देकर गए हैं वो घराना। मैं कहा करता हूँ कि तरबियत देने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हों, तरबियत लेने वाली ज़हरा हो, तो फिर मैदान करबला हो, तो पता चलेगा ना भी ये क्या, इस पूरा सिस्टम है, एक निज़ाम है तरबियत का, मोहब्बतों का, एक एजुकेशन का, ये सारी इसी की सारी एजुकेशन है। जी जवाद साहब, आपने बहुत से लोगों को दीन की तरफ रागिब किया है और उम्रे पर भी लेके गए हैं। उम्रे के बाद उनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं? शायद जी पूरी दुनिया ने उनमें तब्दीलियाँ देखी, पूरी दुनिया ने देखी। मैंने क्या देखी, उनकी ज़िंदगियों में एक बहार आ गई। उनके ये फरमाइए, जैसे सईद अनवर साहब हैं, इंज़माम साहब हैं और दीगर बहुत सारे मुश्ताक भाई हैं, और ये चूँकि ख़ास तौर पे आपकी जो जमात है ख़ास, मुसलमान तो सभी हैं, सारे माशाल्लाह, मगर ख़ास जो जमात है उससे भी ताल्लुक़। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ फोरम्स पे वो तो एतराज़ उठाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो एतराज़ आप तक पहुँचे और आप इस हवाले से इसको कैसे देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये इस तरह का जब रुझान आया है दीनी ख़ास तौर पे, और उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इख्तियार किया है हमारे बहुत सारे लोगों ने, उससे एक बेअमलियत आई है, वो अपने शोबों में नाकाम हुए हैं, ये एतराज़ उठता है।
आप तक भी एतराज़ पहुंचा होगा। हाँ जी। आप और आपके जो बुज़ुर्ग हैं या जो ख़ास तौर पे जमात के लोग हैं वो इसको कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? अगर मैं टीम में हूँ, पाकिस्तानी टीम में, तो पूरी कौम का मेरे पे हक है ना कि मैं मेहनत करूँ और उनको सुरखरू करूँ, उनको खुशी दूँ। तो अगर कोई वो एहसास तो डबल होना चाहिए। डबल होना, और अगर कोई नहीं करता तो वो बेईमानी करता। इसका वो तबलीग से ज्यादती कर रहा है कि तबलीग तो सिखाती है मेहनत हर शोबे में। ये थोड़ी बिस्तर उठा के चले ही फिरना, ये थोड़ी, ये तो कभी एक आध दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ। असल तो किरदार है, अपने शोबे से इंसाफ है। अगर इंसाफ ही नहीं किया तो कोई तबलीग नहीं, ये कोई तबलीग नहीं। ना ही हमें इसकी तरबियत दी गई है, ना हमें रायबंद से या बुजुर्गों ये कि जी अपना काम जो छोड़ दो। ये जो एतराज़ उठते हैं दाएं बाएं और इस पर अब बात भी होती है, ये आप तक, आपके बुजुर्गों तक, जो बड़े उलमाए कराम हैं इस जमात की, उन तक पहुंची है? उनकी क्या इसके ऊपर राय है? उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं भी काम ना करो। वो तो फिर हमें डांटेंगे ना, भाई तुम क्यों ऐसे काम कर रहे हो कि जिससे हमें बदनामी का लफ्ज़ सुनना पड़ रहा है। जिस शोबे में हो, कभी भी, अब मैं ड्रामे में, मुझे तो नहीं कभी उनका ड्रामे छोड़ के भाग दो, जबकि हम समझते थे ये कहते हैं कि ड्रामे छोड़ दो। बल्कि मैंने कहा था मौलाना जमशेद साहब को, सुहेल साहब भी गवाह सारे, मैंने कहा जी मैं छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ना 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 ना, यानी तुम साबित करना चाहते हो कि तुम नेक हो और वो बुरे हैं, इस किस्म की बातें तुम कर रहे हो। उनको क्या साबित करना चाहते हो? हाँ हम तो नेक हो गए हैं, तुम वैसे नो, उधर ही रहो और उनके साथ ऐसे अखलाक